हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ मोमेंटम क्या है, क्या चार्ट पैटर्न बनाया है। साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे कौन कौन से कॉल दिया हुआ था। अगर मैं बात करूँ सुबह की, तो रोज सुबह मैं आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट 500 स्टॉक्स के चार्ट्स और उनकी लेवल्स जो कि मैं स्टॉक्स वाली वीडियो में डिस्कस करता हूँ, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं। उसके अलावा मैं आपको और भी यहाँ पर ऑप्शंस कॉल और जो स्टॉक्स मुझे लाइव मार्केट में दिखता है मैं आप लोगों को वहाँ पर भेज देता हूँ। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। 60 मेंबर्स ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आज मार्केट का क्या बिहेवियर रहा है, तो देखो मैंने आपको कल के दिन क्या कहा हुआ था कि अगर मार्केट 15,400 के नीचे आएगी इस लाइन को ब्रेक करके, तो एक पुट के लिए हम जाएंगे, और अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर आएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। ये मैंने कल के लिए क्लियरली कहा हुआ था। मार्केट ने इसे ब्रेक करने के बाद एक अपमूव तो दिखाया, लेकिन उससे पहले मार्केट इस लाइन को ब्रेक नीचे की ओर कर चुकी थी। क्या हमें यहाँ पर पुट के लिए जाना था? अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो मैंने उस टाइम आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट इसे ब्रेक कर रही है, लेकिन हमें वेट करना है 15,380 के लेवल का। अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे तो मैंने आपको सुबह ही यहाँ पर पी बाई करने को कहा था, लेकिन कब कहा था? बाई व्हेन इट ब्रेक्स 15,380 डाउन साइड। अब आप बोलोगे कि सर आपने वीडियो में तो 400 कहा था। तो गाइस, प्रेडिक्शन के अलावा लाइव मार्केट में आप 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लेकर चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 15,400 मैंने कह दिया तो मार्केट यहीं से आकर एग्जैक्टली सपोर्ट लेगी। 10-20 पॉइंट का आप यहाँ पर लिवरेज लेके चल सकते हो कि हाँ, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो 10-20 पॉइंट के बाद ऊपर जा सकती है। और इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि मार्केट अगर 15,380 को ब्रेक करती है तो फिर हम वहां पर पुट के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। और देखो मार्केट ने 15,380 से ही एक सपोर्ट लिया और फिर मार्केट एक अपमूव लगाई। उसके बाद क्या? उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हमें एक अपमूव दिखाया और फिर मार्केट यहाँ से लेके हमें 15,500 को मार्केट क्रॉस करके ऊपर के साइड निकलते गई। क्या 15,500 पे हमें बाई करना था? हाँ, कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ कहा हुआ था कि अगर 15,500 को ब्रेक करके अगर ऊपर के साइड निकलती है तो हम वहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। अगेन देखो, आपका यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। ये फर्स्ट वेव का करीब 70 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक कर सकते थे। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में क्या कहा हुआ था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। और लेकिन मैंने वहाँ पर रिस्की वर्ड ऐड किया हुआ था कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो सिर्फ यहाँ पे बाई करना। क्यों कहा था ऐसे? बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए लेकिन इस पॉइंट से एक रिवर्सल दिखा दे, हो सकता है इस पॉइंट से एक रिवर्सल दिखा दे, हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल दिखाए। तो यहाँ तक आप अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद देखना कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। उसके बाद देखो पूरे दिन क्या हुआ। पूरे दिन मार्केट एक चैनल पे चल रही है, इस चैनल पे, और हमें सिर्फ बाई एंड डिप करना था, बाई ऑन डिप करना था। ये चीज़ मैंने आपको बनाकर टेलीग्राम पे ही भेजा हुआ था। टेलीग्राम पे मेरा देखोगे अगर लास्ट में, तो मैंने ये आपको पिक भेजा हुआ था और कहा था कि बैंक निफ्टी में सिर्फ यही मूव हो रहा है। हमेशा जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जा रही है और इस लाइन से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड जा रही है, तो हमें यहाँ पर बाई ऑन डिप करना है। और ये चीज़ मैंने आपको लिखा हुआ अभी था। क्या लिखा था? कि अगर नीचे वाली सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेती है तो यू कैन गो फॉर सीई। अगर नीचे वाली सपोर्ट लाइन, कौन सी सपोर्ट लाइन? ये वाली सपोर्ट लाइन से अगर सीई सपोर्ट लेती है यहाँ से आकर, तो आप यहाँ पर एक सीई के लिए जा सकते हो। एंड अगेन देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमने बुक करने को मिल सकता है। मैंने आपको और भी बहुत सारे कॉस्ट दिए हुए थे वहाँ पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो देखो निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अगर मैं इसे आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मैंने आपको लास्ट डे यहाँ पर एक चैनल आपको बनाकर दिखाया था और कहा था कि जब मार्केट ऐसे चैनल को ब्रेक करती है और ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जितना रेंज मार्केट ने यहाँ पर कवर किया हुआ है उतना मार्केट इसके ब्रेकआउट पे कवर करेगी। तो अगर आप इस रेंज को अगर आप मेज़र करो तो ये रेंज हमारा करीब आप बोल सकते हो कि 5.95% का हमें यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं इसे ब्रेकआउट पे मेज़र करूँ तो ये हमारा करीब 5.95 आप देखो करीब हमारा 15,850 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट हमें 15,850 तक हमें जाते हुए दिख सकती है। लेकिन कब? क्या मार्केट ऐसे ऊपर जाते हुए रहेगी तो मार्केट 15,800-900 तक पहुंच जाएगी? मैं बोलूँगा नहीं। मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो मार्केट को एक पुल बैक चाहिए होता है, देन फिर मार्केट और ऊपर जाती है और फिर वहाँ से एक पुल बैक लेगी फिर और ऊपर जाएगी। ये होता है मार्केट की बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर 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 निकलते जाएगी। ऐसे अगर आप सिर्फ कॉल के साइड रहोगे, बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि मार्केट तो ऊपर जाना ही जाना है। ऐसा तो है कि मार्केट ऊपर जाएगी ही, लेकिन अगर आप वो इंटेंशन
टेंशन लेके रखोगे कि हाँ मार्केट कल ही 16,000 17,000 पार कर जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगी तो एक छोटा सा डिप लेगी, एक करेक्शन दिखाएगी, फिर ऊपर निकलेगी, फिर एक डिप लेगी, फिर ऊपर निकलेगी। ये होती है मार्केट की चाल। देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो जब भी मार्केट एक अप मूव लगाती है और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर हमें एक डोजी टाइप का कैंडल आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो जहां पे मार्केट यहां से एक अपवर्ड मूव दिखाई, मार्केट ने यहां पर एक कैंडल दिखाया ये वाला, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया है, अगेन मार्केट ने यहां पर एक अप मूव दिखाया हुआ है, यहां पर देखो अगेन हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिला है, फिर मार्केट नीचे की ओर आ गई, फिर देखो मार्केट ऊपर की ओर गई थी, यहां पर अगेन हमें एक डोजी देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई है, फिर हमें ये देखने को मिला, फिर नीचे आई, अगेन ऊपर, फिर से ये, फिर नीचे, तो फिर से ऊपर गई है। तो अभी आप देखो मार्केट में ये हमें एक कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल बनेगा, तब हम एक रिवर्सल का हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर से एक नीचे के साइड हमें एक मूव दिखाए। तो जब तक वो कैंडल नहीं बनता तब तक हम जनरली ये नहीं कह सकते कि मार्केट अभी नीचे की ओर फॉल हो सकती है। एक दिन मार्केट में वो डोजी टाइप का कैंडल बनेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट नीचे एक पुल बैक लेने के लिए रेडी है। हाँ ये जो आप बोलो कि कल की कैंडल जो बनी हुई थी ये हमें उस टाइप की दिख रही थी, तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए था 15,500 के रेजिस्टेंस से, लेकिन अब मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है कि 15,800 तक मार्केट जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि एक छोटा करेक्शन आना चाहिए, चाहे वो 15,400 तक ही क्यों ना आए, लेकिन मार्केट को एक पुल बैक लेके फिर जाना चाहिए 15,800 तक। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश करता है। लास्ट वीडियो में मैंने जब ऑप्शन चेन के बारे में बताया था आपको, तो क्या कहा था कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना होता है, तो हम इस येलो लाइन के बॉक्स को, जो पुट के साइड, ये जो पुट के साइड पे जो येलो बॉक्स है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो कॉल के साइड जो येलो बॉक्स है, ये हमारा कॉल का साइड है, इसके साइड जो येलो बॉक्स है हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो वाइट वाला बैकग्राउंड है पुट के साइड, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा सपोर्ट, और जो वाइट बैकग्राउंड है कॉल के साइड, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा रेजिस्टेंस। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताता हूँ, बिकॉज मेरी वीडियो मेनली हमेशा बिगिनर्स के लिए होती है। अच्छा एक चीज़ और कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है, ये सपोर्ट बनता है, तो मुझे टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे कि सर ये सपोर्ट कैसे हो जाता है और ये रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक कोर्स मैं लेके आऊँगा यूट्यूब पे, एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा मैं, जिसमें पूरी ऑप्शन सीरीज़ में लेकर आऊँगा, पूरी बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक। कॉल पुट क्या होता है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और हम पूरा एडवांस तक सीखेंगे कि हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम डीके कैसे होता है, हम हर एक चीज़ जानेंगे। लेकिन अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक चीज़ ब्रीफली आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज करो आपने 15,700 पे करीब एक लॉट आपने बाई किया, कितना खर्च हुआ आपका, यहाँ पर आपका लग गया करीब 10,000 रुपये। और वहीं पे कोई ऐसा बंदा होगा जिसने यहाँ पर 15,700 पे एक लॉट को सेल करा होगा। अगर किसी ने सेल नहीं किया तो आप बाई कैसे कर लिए, यहाँ पर किसी ने तो सेल किया होगा, तभी तो आपने बाई किया हुआ यहाँ पर। तो अगर आपने यहाँ पर एक लॉट 10,000 का बाई किया है तो किसी ने यहाँ पर एक लॉट को सेल भी किया होगा। और अगर आप अपने डिपेंड अकाउंट पे जाओगे, जो भी यूज़ करते हो आप, ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स, अलाइस ब्लू, अब जो भी यूज़ करते हो, तो उस पर आप जाओगे, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो आप जनरली ये देखोगे कि ऑप्शन बाई करने में आपको कम पैसा लगता है, ऑप्शन सेल करने में आपको ज़्यादा पैसा लगता है। एक लॉट आपने बाई किया करीब 10,000 रुपये पे, लेकिन अगर आप एक लॉट सेल करोगे तो वहीं आपका करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा उसमें। तो आप मार्केट में देखो, जो ऑप्शन बाई कर रहा है वो मार्केट में 10,000 रुपये लगा रहा है और वो चाह रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड जाए, बिकॉज उसने कॉल के साइड बाई किया हुआ है, तो वो चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन वहीं जिसने कॉल को सेल किया हुआ है, सीई को जिसने सेल किया हुआ है, वो क्या चाह रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगी। कहाँ से? 15,700 के आसपास से, इसलिए उसने कॉल को सेल किया हुआ है। और कितना पैसा उसने लगाया हुआ है? 1 लाख रुपए। अब देखो कि मार्केट में किसका पैसा ज़्यादा लग रहा है, 10,000 रुपये वाले का ज़्यादा लग रहा है या फिर 1 लाख रुपये वाले का ज़्यादा लग रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 1 लाख रुपये वाले का पैसा ज़्यादा लग रहा है मार्केट में। तो अब आप समझो कि जो 15,700 पे एक बंदा 10,000 रुपये लगाकर चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, वहीं एक बंदा है जो कि 1 लाख रुपये लगाकर चाह रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आए। तो मार्केट किसकी सुनेगी? मार्केट तो मेनली पैसा से चलती है। अगर आप मार्केट में पैसा डालोगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, पैसा निकालोगे तो मार्केट नीचे आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देखो कि जो 10,000 रुपये लगा रहा है 15,700 पे, वो चाहेगा कि 15,700 से ऊपर निकल जाए, लेकिन 1 लाख रुपये वाला क्या चाह रहा है कि 15,700 से नीचे आ जाए। तो मार्केट किसकी सुनेगा? जिसने मार्केट को ज़्यादा पैसा दिया हुआ है मार्केट उसकी सुनेगा, जो मार्केट को 1 लाख रुपये दिया हुआ है मार्केट उसकी सुनेगा। तो क्या होगा, मार्केट जब यहाँ कहीं पर आएगी तो मार्केट क्या होगी, 15,700 से एक रेजिस्टेंस खाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये लाइन जो हमारा कॉल के साइड जो वाइट बैकग्राउंड है, ये हमें एक रेजिस्टेंस दिखाता है।
उसके साथ ही पुट साइड की अगर मैं बात करूं तो पुट साइड पे अगर मान लो कि करीब आपने 15,500 पे आप यहाँ पर 5 लॉट लेकर बैठे हो बाई करके पुट को, क्या सोच आपको क्या लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगी, तो इसलिए आपने पुट को बाई किया हुआ है। कितना पे? समझ लो आपने यहाँ पर 50,000 यहाँ पर आपने लगाया हुआ है। वहीं किसी ने यहाँ पर पुट को सेल किया हुआ है। क्यों सेल किया हुआ है? कि उसे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी मार्केट, 15,500 से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसलिए उसने यहाँ पर 5 लॉट को, यहाँ पर 5 लॉट के पुट को यहाँ पर उसने सेल किया हुआ है। और उसका पैसा कितना लगा? करीब 5 लाख रुपीज़ के आसपास। बिकॉज हमें पता है कि ऑप्शंस को सेल करने में हमें ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा हमें चाहिए। तो अब देखो कि मार्केट में किसका पैसा ज़्यादा जा रहा है, 5 लाख रुपीज़ वाले का या फिर 50,000 वाले का? तो आप बोलोगे कि सर 5 लाख रुपीज़ वाले का ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आप देखो 15,500 पे जो 5 लाख रुपए लगा रहा है वो क्या चाह रहा है? वो उसने पुट को सेल कर रखा हुआ है। क्यों? उसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी या नीचे जाएगी, आप बताओ। 15,500 पे उसने लगा रखा है 5 लाख और एक बंदे ने लगा रखा है 50,000 रुपये। तो अब मार्केट किसकी सुनेगा? ऑब्वियसली 5 लाख रुपीज़ वाले की ही सुनेगा। और मार्केट फिर 15,500 पे एक सपोर्ट बना लेगा अपना कि हाँ मार्केट इसके नीचे नहीं गिरेगी, बिकॉज यहाँ पे मेरा 5 लाख रुपीज़ लगा हुआ है। तो यह हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर के साइड आएगा, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस इधर की ओर बढ़ रही है, इसलिए मैं मार्केट को इधर बढ़ते हुए दिखा रहा हूँ। और फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड हमें आते हुए दिख सकती है। तो ऐसे हमारा काम करता है ये सपोर्ट लाइन और ये एक रेजिस्टेंस लाइन। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रहने दो, अभी हम इसे बाद में देखेंगे। जब मैं ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं पूरी डिटेल से आपको वहां पर बताऊंगा। अभी ये तो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा था, हो सकता है आपको समझ नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले दिन कहाँ मूव कर सकता है। अभी करंट प्राइस मार्केट का अप्रॉक्स 15,582 के आसपास है। तो अगर आप नीचे देखो, अगर सपोर्ट हमारा कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे इस लाइन के आसपास यहाँ कहीं पे, तो इसमें हमारा OI आपको कम दिख रहा होगा, करीब 9,884 का आपका OI दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट। और अगर आप उसके नीचे देखो तो 15,500 एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 44,000 का हमें OI दिख रहा है। अगर आप चेंज इन OI देखो तो आपको 32,689 का हमारा उसमें OI ऐड हुआ है आज के दिन। तो 15,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अगर आप 15,650 पे आप देखो यहाँ कहीं पे, तो हमें चेंज इन OI 14,436 के आसपास दिखेगा, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। चेंज इन OI भी इसमें थोड़ा कमी है। लेकिन अगर मैं 15,700 की बात करूं तो उसमें हमारा 36,000 के आसपास आपको यहां पर OI दिखता हुआ आएगा। और चेंज इन OI भी करीब उसमें एडिशन हुआ है, 6,962 का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड हुआ आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करो 15,500 के सपोर्ट के मुकाबले, तो भी आपको ये दिखेगा कि 15,500 का सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वहीं 15,700 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग तो है, बट 15,500 के मुकाबले कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर के साइड हमें आते हुए दिख सकता है 15,700 को क्रॉस करके। लेकिन ये चीज़ तो हमें मार्केट में कल ही पता चलेगी कि मार्केट नीचे की ओर जाके 15,500 पे उसे ब्रेक करती है, सपोर्ट लेती है, या फिर ऊपर के साइड आती है। बिकॉज मार्केट को हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट कैसा बिहेव करेगी ये तो किसी को भी नहीं पता। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्ट पे जाके कि मार्केट कल के दिन कहाँ मूव कर सकती है। देखो अगर मैं निफ्टी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जस्ट अ सेकंड गाइस, तो देखो 15,600 पे हमारा एक थोड़ा OI दिख रहा था, आप ये बोल सकते हो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन आप देखो वो लाइव मार्केट में ऑप्शन चेंज भी हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कल के दिन यहाँ पर ट्रेड करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर दूँ इस रेंज के आसपास, तो हमें देखिएगा कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पर और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आती है, तो मैं बोलूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हो कहाँ तक। लेकिन रिस्की मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, हो सकता है और नीचे आए, इस रेंज से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल ले, और फिर नीचे 15,500 तो है ही, जिसपे हमारा एक बहुत कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओपन है। हमने अभी ऑप्शन चेन पे उसे अभी देखा। तो अगर इसे ब्रेक करके नीचे की ओर आती है तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो पुट के लिए जाओ, सेफ ट्रेडर यहाँ पे पुट के लिए आप अवॉइड करो। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड जा सकती है तो आप यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हो। कहाँ तक के लिए जा सकते हो, करीब आप 15,650 तक आप यहाँ पर कॉल के लिए आप जा सकते हो।
नेक्स्ट अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है इस रेंज के आसपास, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो एक पुट लेंगे, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल ले लेंगे। और अगर इसे ब्रेक कर देगी वापस और इसी रेंज के अंदर आ जाएगी, देन अगर फिर इसे भी ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लो कि इसके भी ऊपर यहाँ कहीं ओपन हो जाती है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी, मार्केट में और मोमेंटम नहीं रहेगा कि मार्केट और ऊपर निकल पाए। हो सकता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आ जाए तो फिर हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे, लेकिन मार्केट और ऊपर नहीं निकल सकती। अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है गैप डाउन, तो नेक्स्ट हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा, आप बोल सकते हो 15,500 का सपोर्ट हमारा बन रहा है। उसके ऊपर हमारा एक और सपोर्ट बन रहा है, आप बोल सकते हो 15,550 का। ये हमारा 15,550 है और ये हमारा 15,500 है। तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है तो 15,550 से एक सपोर्ट अगर लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल बनता है हमारा, इसे ब्रेक कर देती है तो एक पुट। अगर इसके नीचे यहाँ कहीं भी ओपन हो जाती है तो मार्केट और नीचे फिर फर्दर नहीं जाएगी, हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे, हो सकता है इसे भी ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर कॉल पे बने रहेंगे। अगर मान लो यहाँ कहीं पे ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन के सारे नीचे नीचे ऊपर ऊपर जाएगी तो हम फिर वहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हम स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे हर दिन ट्रेड करो, अपना पैसा ज़बरदस्ती मार्केट को गंवाओ, ऐसा नहीं है। आप देखो कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हाँ हमें बाइंग लेवल सेलिंग लेवल अच्छे से दिख रहे हैं, तो ही फिर आप ट्रेड के लिए वहाँ पर जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा चैनल? अगर मैं यहाँ पर सारे ट्रेंड लाइन्स को हटा दूँ तो हमें यहाँ पर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला चैनल। जस्ट अ सेकंड गाइज। तो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलती है, इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलती है और अगर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे। अगर नीचे आती है, इसे ब्रेक करती है, तो मैं बोलूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हो। बिकॉज देखो ये सपोर्ट बन रहा है, अगेन ये सपोर्ट बन रहा है, अगेन ये सपोर्ट बन रहा है। तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर पुट के लिए जाओ। ऊपर के लिए कॉल के लिए आप सेफ ट्रेडर हो तो भी आप जा सकते हो। अगर मार्केट मान लो गैप अप खुल जाती है यहाँ कहीं पे, तो फिर मैं अगर इसे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो देखो आप नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस बन रहा होगा करीब, आप देखो यहाँ पे ये हमारा है 35,753 का। तो अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट या नीचे से एक सपोर्ट ले ले और फिर ऊपर जाए, तो इसे भी ब्रेक करके मार्केट हमें ऊपर जाते हुए हमें दिख सकती है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होकर ऊपर ही निकलते जाए और यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे की ओर आ जाए, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। अगर इससे ऊपर अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो फिर मार्केट नीचे की ओर ही आएगी और ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अगर नीचे की ओर आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि ऊपर खुल के वोलेटाइल हो जाती है तो फिर हम कॉल और पुट दोनों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारा एक सपोर्ट बन रहा है नीचे फिर, जो कि है 35,250 की। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है 35,250 सपोर्ट लेती है तो एक कॉल, इसे भी अगर ब्रेक कर देती है तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। इसके नीचे भी अगर ओपन हो जाएगी यहाँ कहीं पे, तो फिर अगेन मैं बोलूँगा कि मार्केट और नीचे नहीं जा पाएगी, मार्केट ऊपर के साइड आ जाए और या फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं पे वोलेटाइल हो जाए। तो अगर ऊपर के साइड आएगी इस लाइन को ब्रेक करके 250 को, तो हम यहाँ पर कॉल के लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर नीचे रहेगी वोलेटाइल तो हम इसे फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मैं क्यों बोलता हूँ कि इतना नीचे ओपन होने के बाद और नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट के पास जब इतना नीचे मार्केट ओपन हो जाएगी यहाँ कहीं पे, या फिर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाएगी, तो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ होगा वो गैप डाउन ओपन होने यहाँ कहीं पे ओपन होने पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी। वहीं अगर मान लो कि गैप अप ओपन हो जाती है तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर लॉन्ग करके रखा हुआ होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट फिर नीचे आएगी और मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट की मूवमेंट वोलेटाइल हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।